अमेरिकी सैनिकों ने समुद्र में कुछ अजीब देखा। एक जहाज चुपके से पास आ रहा था, लेकिन रडार पर उसका पता नहीं चल रहा था। स्थिति इतनी विचित्र थी कि कप्तान ने तुरंत संचार अधिकारी को रडार स्कैन करने का आदेश दिया। लाख कोशिश करने के बावजूद जहाज का पता नहीं चल पाया। जियाओ हेई ने अनुमान लगाया कि शायद कोई जहाज गश्त के लिए आ रहा है, लेकिन कप्तान ने दृढ़ता से अलार्म बटन दबा दिया और बाल्डी को डेक पर तैयार रहने का आदेश दिया। संदेह के बावजूद सैनिकों ने आदेश का पालन किया और अपनी तोपों का रुख मोड़ दिया। अज्ञात जहाज पास आता रहा। उनके दिल की धड़कनें थम सी गई थीं। वे 2 साल से इस चौकी पर तैनात थे। कई सालों तक भयंकर तूफानों के संपर्क में रहने के कारण निगरानी बुर्ज जर्जर हो गया था और भीषण सुनामी के दौरान रिएक्टर में मामूली रिसाव हो गया था। उन्हें विकिरण को बेअसर करने के लिए साप्ताहिक अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि तूफान उनके सारे सामान को बहा ले गया था, जिससे वे सड़ी हुई मछलियों की सीमित मात्रा पर ही गुजारा कर रहे थे। यह स्थिति 3 महीने से अधिक समय से बनी हुई थी और अब जब अंततः एक जहाज दिखाई दिया तो उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना ही था। इसलिए कप्तान ने अपनी तोप निकाली और शियाओ हेई को अकेले जाकर जांच करने का आदेश दिया। शियाओ हेई के मन में हजारों गालियां चल रही थीं। उसकी अनिच्छा के बावजूद पहरेदार मीनार में केवल 4 लोग थे। संचार के लिए लैक्सी और तोपखाने के लिए बाल्डी। उसने सोचा कि केवल वही जा सकता है। वह कप्तान से अपनी जान जोखिम में डालने की उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही वह जहाज के करीब पहुंचा, भयावह वातावरण और भी गहरा होता गया। हालांकि जहाज जर्जर और खस्ताहाल था, फिर भी वह समुद्र पर स्थिर रूप से चल रहा था। शियाओ हेई ने इलाके का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसे एक भी चालक दल का सदस्य नहीं दिखाई दिया। कोई प्रतिक्रिया न देखकर एहतियात के तौर पर उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन जहाज पर स्थिति ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। चाय के प्यालों पर लगे मकड़ी के जाले इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह सचमुच एक भूतिया जहाज था, लेकिन केबिन में करीने से तह की हुई 4 सैन्य वर्दी इस बात का संकेत दे रही थी कि यह सैनिकों द्वारा शिफ्ट बदलने के लिए भेजा गया जहाज था। शुक्र है खाने पीने का सामान अभी भी मौजूद था। महीनों से भूखे रहे शियाओ हेई तुरंत वहां से भाग गए। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कप्तान को कोई जवाब न मिलने पर शक हो गया था कि शियाओ हेई के साथ कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एकमात्र उपाय दुश्मन के जहाज को नष्ट करना था। हालांकि दूरी तोप खाने की पहुंच से बाहर थी, जिससे उन्हें सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके लिए दोनों चाबियों को एक साथ सक्रिय करना आवश्यक था। राश स्पष्ट रूप से कप्तान के फैसले से असहमत थे, लेकिन आदेशों का उल्लंघन करने के परिणामों को जानते हुए उन्होंने चाबी सौंपने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। हालांकि पुष्टि करने से पहले उसने फिर से जियाओ हेई से संपर्क किया, जो स्वादिष्ट भोजन की लालसा में आखिरकार रिपोर्ट करने के लिए याद आया। जवाब मिलने पर जियाओ हेई ने फिर एक स्पीड बोट में मालवाहक जहाज को वापस खींच लिया। हालांकि कप्तान, जिसने परमाणु हथियार को निष्क्रिय कर दिया था, ने राशि को चाबियां वापस नहीं की। उसने विरोध किया, लेकिन अस्पष्ट परिस्थितियों के आधार पर उसे फिर से खारिज कर दिया गया। शोट्टा के मुख्य अभियंता बाल्डी ने पाया कि भूतिया जहाज का इंजन कम से कम कई महीनों से खराब था। यह कहां से आया? जहाज में पर्याप्त भोजन था, लेकिन चालक दल के सभी सदस्य गायब हो गए थे। यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, कप्तान ने जहाज की लॉगबुक डाउनलोड की और फिर समुद्री चार्ट का उपयोग करके निर्देशांक के आधार पर मालवाहक जहाज के मार्ग का सावधानी पूर्वक पता लगाया। हालांकि परिणाम ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इस बीच बाल्डी भी खाली नहीं बैठा था। वह उस रात क्षतिग्रस्त इंजन का निरीक्षण जारी रखने के लिए जहाज पर गया, लेकिन ब्लैकी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कोई और विकल्प न होने पर उसने अपनी खोज का खुलासा किया। जहाज का इंजन ठीक हो सकता था, जिसका मतलब था कि वे आखिरकार इस नरक जैसी जगह से निकल सकते थे। उत्साहित होकर ब्लैकी ने तुरंत सो रही लासी को यह खुशखबरी सुनाई। दोनों के बीच पहले ही एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो चुकी थीं। ब्लैकी मुख्य भूमि पर एक शानदार जीवन का सपना देखता था, लेकिन लासी ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानती थी कि कप्तान कभी भी जाने के लिए राजी नहीं होगा। अगली सुबह वे उत्साह से फिर से काम पर लग गए। बाल्डी का कौशल वाकई बेजोड़ था। उसने मालवाहक जहाज के इंजन की सफलतापूर्वक मरम्मत कर दी। हालांकि जब दोनों उत्साह से बाहर निकले तो कप्तान ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जो पहले से ही डेक पर इंतजार कर रहा था। उसने न केवल उन्हें जाने से मना कर दिया, बल्कि बाल्डी को सभी पुर्जे अलग करने का आदेश भी दिया। जब तक उनका प्रतिस्थापन नहीं आ जाता, तब तक कोई भी जगह नहीं छोड़ सकता था। उनका 2 साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था, और अगर वे अगले तूफान से पहले नहीं निकले तो जिस मालवाहक जहाज को उन्होंने इतनी मेहनत से अपने कब्जे में लिया था, वह सुनामी में बह जाएगा। जब दोनों विद्रोह करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी कप्तान लैसी के साथ आ गया। काफी सोच विचार के बाद उसने 2 समूहों में बंटने का फैसला किया। प्लेटफार्म को चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत थी, इसलिए कप्तान ने ब्लैकी और बाल्डी को अतिरिक्त लोगों को लाने के लिए वापस भेज दिया, जबकि लैसी, जिसने स्वेच्छा से रुकने की पेशकश की थी, उनके साथ रहकर उनकी जगह आने का इंतजार करने लगी। शियाओ हेई पूरी तरह से हैरान था। उसने लैसी को ढूंढा और उससे पूछा कि वह उसके साथ वापस क्यों नहीं आई। अप्रत्याशित रूप से लैसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे शियाओ हेई अवाक रह गया। वह दिल टूटकर चला गया। हालांकि जैसे ही दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे, वॉच टावर का तेज अलार्म फिर से बज उठा। रडार ने एक और अज्ञात जहाज का पता लगाया था। इस बार जहाज करीब होने के कारण कप्तान ने उसे तोप खाने से डुबोने का आदेश दिया। शियाओ हेई को तब समझ आया कि क्या हो रहा है और वह जांच करने के लिए नावघर की ओर भागा। वाकई मालवाहक जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब उनका लक्ष्य ही उनके जाने की एकमात्र उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि कप्तान उनके भागने की सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर लंगर की रस्सियां ढीली कर दी ताकि मालवाहक जहाज बह जाए। सच्चाई का पता चलने पर बाल्डी का सब्र टूट गया। अचानक कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। यह देखकर कि शियाओ हेई के पास आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था,
उसने तोप का निशाना मालवाहक जहाज पर साध दिया। एक जोरदार धमाके के साथ दूर समुद्र में एक चमकदार चिंगारी दिखाई दी। मुख्य भूमि पर लौटने की सारी उम्मीदें टूटते देख बाल्डी घबराकर कप्तान से जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। ठीक उसी नाजुक मौके पर राशि ने अग्निशामक यंत्र से कप्तान को बेहोश कर दिया। फिर उन लोगों ने उसे गोदाम में बंद कर दिया और परमाणु हथियारों की दोनों चाबियां एक बार फिर राशि के हाथ में आ गईं। बाल्डी भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन शियाओ हेई ने उसे रोक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कप्तान ने कहा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मालवाहक जहाज के मार्ग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह महीनों पहले निर्धारित स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन किसी कारणवश उसने निगरानी बुर्ज से 16 किलोमीटर दूर अचानक अपना रास्ता बदल लिया। उसे शक था कि किसी ने जानबूझकर निगरानी बुर्ज के निर्देशांक बदल दिए हैं, लेकिन चाहे वह कितना भी स्पष्टीकरण दे, जियाओ हेई ने उसके झूठ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तभी शराब के नशे में चूर गंजे आदमी ने राशि की गर्दन पकड़ ली। राशि ने जी जान से कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी में गंजे आदमी ने 2 चाबियां चुरा ली। वह नियंत्रण कक्ष में गया और निगरानी बुर्ज को उड़ाने के लिए परमाणु हथियार सक्रिय करने की तैयारी करने लगा। खबर सुनकर जियाओ हेई दौड़कर वहां पहुंचा और गंजे आदमी को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पासवर्ड डालने से ठीक पहले गंजे आदमी ने रुककर कहा, मैं अपना खोया हुआ पासवर्ड भूल गया। जैसे ही राशि ने चाबियां उठाई, जियाओ हेई यह देखकर हैरान रह गया कि कप्तान खिड़की से कूदकर भाग गया था, लेकिन इतने विशाल सागर में वह कहां जा सकता था। बदला लेने के लिए उसके वापस आने से रोकने के लिए जियाओ हेई कप्तान के कमरे में सुराग ढूंढने गया और उसकी मेज पर दर्ज नेविगेशन निर्देशांक पाए। नक्शे पर मालवाहक जहाज का मार्ग देखकर जियाओ हेई तुरंत समझ गया कि कप्तान की बात सच हो सकती है। जल्द ही एक नया तूफान आने वाला था और बड़ी मात्रा में कचरा समुद्र में बहकर आ गया था। महीनों तक आपूर्ति प्राप्त करने का उनका एकमात्र साधन। गंजा आदमी और राशि सामान पैक करने चले गए, जबकि जियाओ हेई निगरानी मीनार पर रुका रहा और रस्सी का उपयोग करके 1-2 बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसे आश्चर्य हुआ जब मछली पकड़ने के जाल में एक हाथ दिखाई दिया। उसने शरीर को पानी से बाहर निकाला और यह देखकर दंग रह गया कि वह लापता कप्तान था। उसके माथे पर गोली का निशान देखकर वह चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि कप्तान की हत्या किसी अंदरूनी व्यक्ति ने मामले को दबाने के लिए की थी। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए जियाओ हेई तुरंत अभिलेखागार में गया, जहां उसे पता चला कि गंजा आदमी गंभीर द्विध्रुवी विकार से पीड़ित था, लेकिन अपनी उत्कृष्ट मरम्मत कौशल के कारण प्रारंभिक जांच में असफल होने के बावजूद उसे नौकरी पर रख लिया गया था। जियाओ हेई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत डेक पर देखने गया और जैसा कि उसने देखा लौट रही छोटी नाव पर कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका राशि थी जो लौट आई थी। जियाओ हेई को अपना जवाब मिल गया था। उसने कप्तान की नोटबुक को फिर से देखा। 3 महीने पहले आपूर्ति जहाज की दुर्घटना की तारीख पर गया और फिर उस दिन का ड्यूटी लॉग पाया। उस रात ड्यूटी पर राशि थी। पूरी रात की भीषण लड़ाई के बाद जियाओ हेई ने अपने उत्कृष्ट कौशल से 2 कोड प्राप्त किए। डायनामिक कोड प्राप्त करने के बाद जियाओ हेई ने आत्मविनाश की प्रक्रिया शुरू कर दी। अपनी योजना का पर्दाफाश देखकर राशि के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक समय उसका परिवार सुखी था, लेकिन युद्ध में उसके माता पिता और भाई सभी मारे गए। बदला लेने के लिए उसने चौकी पर जाने का स्वेच्छा से निर्णय लिया। रडार पर आपूर्ति जहाज को देखते ही उसने प्रक्षेपण टावर पर लगे बीकन उपकरण को हटा दिया, जिससे दुश्मन अपने सामान्य मार्ग से भटक गया। दुश्मन ने सोचा कि राशि एक संतरी है जो उनसे मिलने आ रहा है, लेकिन इसके बजाय उन्हें बेरहम गोलियों का सामना करना पड़ा। ऐसा करने का उसका मकसद चौकी पर रहकर परमाणु हथियार नियंत्रण समूह को सक्रिय करना था। जब उसे पता चला कि उसके कप्तान को उसकी योजना का पता चल गया है, रात के दौरान आपूर्ति जहाज के चालक दल ने कप्तान को रिहा कर दिया और वह अब किसी काम का नहीं रहा था। अप्रत्याशित रूप से लिटिल ब्लैक ने उनकी योजना को भांप लिया, जिससे उनके प्रयास विफल हो गए। आत्मविनाश की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। पता चला कि बाल्डी ने प्रक्रिया में छेड़छाड़ की थी और परमाणु बम से उत्पन्न सुनामी पूरी मानव दुनिया को नष्ट कर देती। इसलिए उसने खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इससे एक बड़े पैमाने पर युद्ध भी छिड़ जाता। इस प्रकार दोनों ने अनिच्छा से एक साथ रहने का फैसला किया। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।